हेलो स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का चैप्टर कल शुरू किया था। मैंने आपको फर्स्ट केस कराया था इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। आपको 6-7 एंट्रीज बताई थी। पहले अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको फुली पेड बनाना, फिर कोई सरप्लस एसेट है उसको सेल करना, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करना, फिर प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करना, फिर सीआरआर क्रिएट करना, फिर प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करना, और लास्ट में हमने जाके अगर कोई एक्सपेंसेस ऑफ रिडम्पशन है उनको पे करना और उनको राइट ऑफ करना। मैं एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकली काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना रहा हूं और उसके बेसिस पर आपको सारी जनरल एंट्रीज करके दिखाता हूं। सपोज दिस इज माय क्वेश्चन और इसमें मेरे पास ये एक बैलेंस शीट है। इसमें मेरे पास है, जरा ध्यान से आप बैलेंस शीट को स्टडी करिए और फिर हम प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की एंट्रीज करेंगे। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है सपोज 2 लाख की, 2 लाख की मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मेरे पास 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, मतलब फुली पेड नहीं है। मेरे पास 80,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 10 रुपए का शेयर है लेकिन अभी तक सिर्फ 8 पेड अप है, पार्टली पेड शेयर्स है। उसके बाद सपोज मेरे पास एक जनरल रिजर्व पड़ा है। एग्जांपल रख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें 50,000 दिया है। एक प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सरप्लस दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल सपोज 60,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी पड़ा है, सपोज 5,000 है। अदर लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, सपोज 25,000 की अदर लायबिलिटीज है। ये मेरे पास हो गया 30 और 60, 90 और 50, 140 और 280, 4,20,000 की टोटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल है। इस साइड मेरे पास एक फिक्स एसेट्स है, फॉर एग्जांपल 2 लाख के। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की। फिक्स एसेट थोड़े कम रख लेते हैं, 1 लाख के ही रख लेते हैं। कैश है मेरे पास 220 का, 420 मेरा टोटल है बैलेंस शीट का। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स बी redeemed at a premium of 10%. Second, investment is sold for 120. Expenses of redemption are 5,000 and redemption is out of the profits. ये मेरे पास जनरल एंट्रीज है। लो जी, फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले हमेशा पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पेड बनाना है। क्वेश्चन चाहे कहे चाहे ना कहे, हमें पहले पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पेड बनाना पड़ेगा, फिर हम रिडम्पशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स 2 रुपीज, 10,000 शेयर्स 2 रुपीज, 20,000 मेरे प्रेफरेंस शेयर्स अब फुली पेड हो गए।
पैसे भी आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। क्लियर? फर्स्ट एंट्री ड्यू की और फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल रिसीव कर ली। ये अब मेरे पूरे 1 लाख हो गया। नाउ अब मैं कोई सरप्लस एसेट है उसे बेचते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी 120 की। जो एंट्री करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 120, 1 लाख एंड 20,000। 1 लाख वाला 120 में मैंने सेल कर दिया। 20,000 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब मेरे पास यहां 20,000 का प्रॉफिट और आ गया। ध्यान रखना, साथ साथ चेंजेस भी करती जाने, नई बैलेंस शीट भी बनानी है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है आपसे। यहां तक 3 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम ड्यू करते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन के लिए। फोर्थ, अब ड्यू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने हैं 10% प्रीमियम पर। 1 लाख वाले प्रेफरेंस शेयर अब 1 लाख हो गए, 10% प्रीमियम 110 देना है। क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख। 10% प्रीमियम है 10,000, 1,10,000, 1 लाख 10,000। 1 लाख के प्रेफरेंस थे, 10% प्रीमियम था 110। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट होगी। अब पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ड्यू कर दिया, जितना ड्यू किया उतनी ही पेमेंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड बैंक 110, 110। क्लियर? जितना ड्यू उतनी पेमेंट हो गई। नेक्स्ट, अब रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, तो हमें CRR बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना बनाना है? जितनी फेस वैल्यू, प्रीमियम पर रिडम्पशन है लेकिन हमने फेस वैल्यू जितना ही CRR बनाना है, मतलब 1 लाख बनाना है। ये तो पता लग गया बनाना कितना है, 1 लाख। कहां से बनाना है? फ्री रिजर्व्स, सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम। सीक्वेंस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पहले फ्री रिजर्व और सरप्लस यूज करना है। अगर वो सफिशिएंट नहीं होता तो SPR यूज करना है। तो मैं पहले जनरल रिजर्व से बना लेता हूं। 50,000 मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है। सरप्लस में मेरे पास 80,000 पड़ा है। 60 पहले पड़ा था, 20 मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया था, पर मुझे तो 50 ही चाहिए। तो मैं ये लो स्टेटमेंट ऑफ P&L से भी 50 बना लेता हूं। टू CRR लो जी 1 लाख बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितना CRR बनाना है? जितना आपने प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू रिडीम की है उतना बनाना है। कहां से बनाना है? फ्री रिजर्व्स और सरप्लस से बनाना है। क्लियर? अब सेवंथ एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में करनी चाहिए हमें। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था? 10,000। कहां से राइट ऑफ करना है? SPR से। पहले SPR से करना चाहिए। SPR अकाउंट डेबिटेड। अगर SPR एक पूरा है हमारे पास, 10,000 चाहिए मुझे, पर मेरे पास SPR में सिर्फ 5 है, कम है, तो मैं बाकी स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले सकता हूं। अगर वो भी कम हो तो मैं फ्री रिजर्व से ले सकता हूं। मेरे पास है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। बड़ा सिंपल। नाउ
लास्ट एंट्री एक्सपेंसेस ऑन रिडम्पशन पे हुए हैं, वो पे कर देते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 5000। ये एक्सपेंसेस को भी हम या तो एसपीआर से राइट ऑफ करते हैं, या फ्री रिजर्व से, या सरप्लस से। एसपीआर तो है नहीं, खत्म हो चुका पहले, तो मैं इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड एक्सपेंसेस ऑन रिडम्पशन। मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पैसे पड़े हैं। ये सारी एंट्रियां हो गई, बस बड़ा सिंपल है। अब मैं जरा नई बैलेंस शीट बना के देखें। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी सारी खत्म हो गई। जनरल रिजर्व मेरा सारा यूज हो गया। सरप्लस मेरे पास 60-20 आया था, 80 हो गया था, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट की सेल पर आया था। लेकिन यूज कितना हुआ? एक तो मैंने 50,000 यूज कर लिया था सीआरआर बनाने के लिए, रह गया 10 में से 5,000 मैंने यूज कर लिया था प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, रह गया 5 मैंने यूज कर लिया था एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, सारा खत्म हो गया, सिर्फ 20 रह गया जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आया था। एसपीआर मेरा सारा खत्म हो गया, राइट। इसकी जगह मेरे पास सीआरआर आ गया 1 लाख का। चेक करें टोटल कितना हो गया, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 3,20,000, 3,45,000, 3,45,000। फिक्स एसेट मेरे 1 लाख है। इन्वेस्टमेंट मैंने सारी बेच दी। कैश देखते हैं, 220 था, इन्वेस्टमेंट बेच के 120 आया, 220 प्लस 120। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने 110 की पेमेंट की, कैश चला गया। और एक्सपेंसेस हमने 5,000 के पे किए, तो मेरे पास कितना पैसा बच गया? 220 प्लस 120, 340 में से 110 चला गया, 230 में से 5 और चला गया, 225। फिक्स एसेट चला गया। कैश में कोई गलती लग रही है, चेक करें। 340 माइनस 110, 240 में से 5 चला गया, 240 में 230 में से 5 चला, 225, 325 आ रहा है। ऊपर चेक करें, इक्विटी शेयर 2 लाख थे, सीआरआर 1 लाख था, सरप्लस मेरे पास अदर लायबिलिटीज 345, इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दी 340 में से 110 और 5,000 और चला गया, प्रीमियम और रिडम्पशन भी चला गया। पहले बैलेंस शीट का टोटल ठीक था, 2 लाख एक था, 80,000 एक था, 50,000 एक था, 60,000 एक था, 5,000 एक था और 25,000 एक था। 25 और 5 30 और 60 90 और 50 140 और 80 220 420 और इधर था मेरा 1 लाख 2 लाख और 220 420। ठीक था पहले बैलेंस शीट का टोटल। इक्विटी मेरी सेम है, प्रेफरेंस खत्म हो गया। 1 मिनट, जो फाइनल कॉल मंगवाई थी उसका कैश नहीं हमने जोड़ा। यस, जो फाइनल कॉल इक्विटी शेयर होल्डर से कितनी मंगवाई थी 20,000, वो जोड़ दिया। प्रेफरेंस शेयर को फाइनल कॉल फुली पेड बनाया था 20,000, 245 बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 3,45,000। सो 9 एंट्रियां हैं हमारी टोटल। प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पेड बनाओ, फिर उसके बाद कोई एसेट है उसे बेचो, फिर प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करो, फिर उनको पेमेंट करो, फिर
CRR बनाओ, प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ करो, एक्सपेंसेस पे करो, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करो और अपनी नई बैलेंस शीट में चेंजेस करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड मेथड करेंगे।